हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल। मैं आपकी हिंदी टीचर नाविश शेख। कक्षा 3 में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने अध्ययन किया था पाठ क्रमांक 17 पेड़। इस पाठ के लेखक थे डॉक्टर शेरजंग गर्ग। तो इस पाठ से हमने क्या सीख लिया था कि हमें पेड़ से परोपकारिता। देखो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने क्या देखा था, पेड़ हमें क्या क्या प्रदान करते हैं, छाया, फल, फूल, प्रदूषण नियंत्रण करते हैं, शुद्ध वायु देते हैं, तापमान नियंत्रण करते हैं, पशु पक्षी का ये निवास ये पेड़ है, कागज, लकड़ी, दवाइयाँ हमें प्रदान करते हैं और बाढ़ से सुरक्षा भी हमें ये पेड़ से होती है। तो इस पेड़ से हमें क्या सीख लेना है कि पेड़ की तरह हमें निर्भीड रहना है, कष्टों में भी हमें मस्ती से झूमना है, परोपकारिता दिखाना है। ये सीख हमें इस पाठ से ले ली। इस पाठ में हमने और क्या क्या देखा, पेड़ हमें सज्जनता, परोपकार और संकटों का सामना करने की सीख देती है। पेड़ हमारे लिए बड़े उपयोगी है। फल, फूल, लकड़ी, औषधि, छाया और बारिश लाने के अलावा पेड़ हमें कई जीवनोपयोगी वस्तु भी बहाल करते हैं। हमें पेड़ की तरह परोपकारिता से रहना है, निडर रहना है, सैनिकों की तरह रहना है और हर हाल में खुशहाल रहना है। इस पाठ से हमने ये सीख ले ली। तो बच्चों, ये जो कविता है इसे मैं अच्छी तरह से गान करूंगी, आप भी मेरे पीछे गाओ। तो बच्चों, पाठ क्रमांक 17 पेड़। खड़े खड़े मुस्काते पेड़, कहीं न आते जाते पेड़। बोलो सभी मेरे पीछे। खड़े खड़े मुस्काते पेड़, कहीं न आते जाते पेड़। जंगल हो या तड़क भड़क हो, जंगल हो या तड़क भड़क हो, पर्वत घाटी खुली सड़क हो, पर्वत घाटी खुली सड़क हो। बादल बिजली तेज कड़क हो, बादल बिजली तेज कड़क हो, किंतु नहीं घबराते पेड़, किंतु नहीं घबराते पेड़। सैनिक से डट जाते पेड़, सैनिक से डट जाते पेड़। हरे गुलाबी गहने पहने, हरे गुलाबी गहने पहने, सीख गए सब आतप सहने, सीख गए सब आतप सहने। इनकी मस्ती के क्या कहने, इनकी मस्ती के क्या कहने। खिलना हमें सिखाते पेड़, खिलना हमें सिखाते पेड़। सुंदर दृश्य दिखाते पेड़, सुंदर दृश्य दिखाते पेड़। कहीं तरह के फल उपजाते, कहीं तरह के फल उपजाते। खुशबू वाले फूल खिलाते, खुशबू वाले फूल खिलाते। लेकिन थोड़ा सा झुक जाते, लेकिन थोड़ा सा झुक जाते। नेक्स्ट देखो। सज्जनता के नाते पेड़, सज्जनता के नाते पेड़। फूले नहीं समाते पेड़, फूले नहीं समाते पेड़। कड़ी धूप में बनते साया, कड़ी धूप में बनते साया। सारा जीवन सरस बनाया, सारा जीवन सरस बनाया। पेड़ों की है अद्भुत माया, पेड़ों की है अद्भुत माया। पहले वर्षा लाते पेड़, पहले वर्षा लाते पेड़। फिर छतरी बन जाते पेड़, फिर छतरी बन जाते पेड़। तो बच्चों, इस तरह से आपको ये जो कविता है वो कंठस्थ करना है और इस कविता में जो कठिन शब्द आए हैं उसका वाचन भी आपको एक बार करना है। तो नेक्स्ट देखो, पाठ पर कविता पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, वो आपको मैं पूछूंगी। देखो, पेड़ खड़े खड़े क्या करते हैं? बताओ बच्चों।
अपने कविता का पठन किया, आंसर दे दो उसके। पेड़ खड़े खड़े क्या करते हैं? पेड़ कैसे हैं? खड़े खड़े रहते हैं और क्या करते हैं? वो मुस्काते हैं। वेरी गुड। पेड़ खड़े खड़े मुस्काते हैं। पेड़ क्या सहना सीख गए? क्या सहना सीख गए पेड़? बताओ बच्चों, क्या सीखा उन्होंने? आतप सहना सीख गया। आतप यानी क्या? गर्मी। पेड़ गर्मी सहना सीख गए। ठीक है। पेड़ों का जीवन कैसा है? बताओ बच्चों, पेड़ों का जीवन कैसा है? कैसा है पेड़ों का जीवन? पेड़ों का जीवन सरस है। सरस यानी अच्छा है। ठीक है। सज्जनता के कारण पेड़ क्या करते हैं? क्या करते हैं सज्जनता के कारण? कविता का स्पष्टीकरण जब मैं दे रही थी तब मैंने बताया था पेड़ कैसे होते हैं, परोपकारता करते हैं, लेकिन उसी के साथ कैसे रहते हैं? सज्जनता के कारण पेड़ क्या करते हैं बताओ? फूले नहीं समाते। सज्जनता के कारण पेड़ क्या करते हैं? फूले नहीं समाते। ठीक है। तो बच्चों और भी क्वेश्चन है, देखो। सैनिक और पेड़ में क्या समानता बताई गई है? बताओ बच्चों, सैनिक और पेड़ में क्या समानता है? क्या समानता है देखो दोनों में? देखो, सैनिक जैसे सीमा पर सीना ताने खड़े रहते हैं, उसी तरह पेड़ कैसे रहते हैं? कहीं आते जाते नहीं है। जैसे कि सैनिक एक जगह पे रहते हैं, उसी तरह पेड़ भी एक जगह पे ही होते हैं। दोनों में ये समानता है ना? कहीं आते जाते नहीं, दोनों अपनी जगह पर डटे रहते हैं। सैनिक और ये पेड़ जो है कैसे है? दोनों अपनी जगह पर डटे रहते हैं। ये दोनों में समानता है। ठीक है। पेड़ सालों तक जिंदा रहते हैं। कुछ प्राचीन पेड़ों के नाम, उनकी उम्र के बारे में बताइए। तो देखो बच्चों, कौन से पेड़ है ऐसे कि वो बहुत प्राचीन है और उनकी उम्र बहुत ज्यादा है? एज उनकी बहुत ज्यादा है। कौन से पेड़ है ऐसे? बताओ बताओ। पीपल और देवदार, ये जो पेड़ होते हैं वो कैसे हैं? बहुत प्राचीन है। और उनकी उम्र कितनी होती है? उनकी उम्र होती है 90 से 100 तक। कौन कौन से पेड़ है ये? पीपल और देवदार। देखो मैं बताऊंगी लिखकर आपको। पीपल और देवदार, ये जो वृक्ष होते हैं वो कैसे हैं? बहुत प्राचीन है। और उनकी एज कितनी है पता है आपको? 90 से 100, इतनी इनकी उम्र होती है। इतने ये प्राचीन पेड़ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बताइए पेड़ के कौन से भाग कठोर और कौन से मुलायम होते? बताओ बच्चों, ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, इसका कौन सा पार्ट कठोर है और कौन सा कैसा है? मुलायम है। बताओ। पेड़ की डाली और तना जो होता है, ये जो डाली है और तना होता है वो कैसा होता है? कठोर होता है ना? और पेड़ के पत्ते, फूल, फल कैसे होते हैं? पेड़ के पत्ते, ये जो पत्ते हैं, फूल है और फल है, वो कैसे होते हैं? नरम होते हैं। यानी इसकी जो शाखाएं होती है और ये जो पार्ट है तना, ये कैसा होता है? ये कठोर होता है। और उसके जो फल है, फूल है और पत्ते हैं वो कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे सज्जन को सज्जनता, वैसे ही सुंदर और सरस, इससे नया शब्द बनाइए। जैसे सज्जन को सज्जनता आता है, उसी तरह सुंदर को क्या आएगा? सुंदरता। और सरस को क्या आएगा? देखो यहाँ पर लिखा है सुंदर। सुंदर को क्या आएगा? सुंदरता। और उसके बाद क्या है? सरस। सरस को क्या आएगा? सरसता।
सज्जन से सज्जनता, सुंदर से सुंदरता और सरस से सरसता। ठीक है, सरस यानी कैसा? रसपूर्ण, वाटरी। ठीक है, और सुंदरता यानी खूबसूरती। उसके बाद पेड़ों द्वारा हमें वर्षा कैसे प्राप्त होती है? बताओ बच्चों, पेड़ों से क्या होता है? पेड़ लगाने से जमीन की मिट्टी जो होती है वो बह के नहीं जाती बारिश के पानी से, और क्या होता है? इसकी वजह से, पेड़ों की वजह से बादल रुक जाते हैं, थम जाते हैं और बारिश आ जाती है। देखो, जहाँ पर ये पर्वतीय प्रदेश होता है वहां पर बारिश ज्यादा होती है, और जहाँ पर पठारी प्रदेश है, जहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा नहीं है, रेगिस्तान है, जैसे कि देखो राजस्थान में वगैरह, वहां पर वर्षा ज्यादा नहीं होती, और जहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां पर बारिश ज्यादा होती है। तो इस तरह से पेड़ पौधों से क्या होता है? बादल रुक जाते हैं, थम जाते हैं और वहां पर बारिश हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इसका स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। मैं टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 103। क्या सभी ने? देखो, काव्यबोध का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न फर्स्ट क्या है? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क्या है? पेड़ एक जगह क्यों खड़े रहते हैं? क्यों खड़े रहते हैं? वे स्थिर होते हैं, वे जड़ होते हैं, वे चेतन होते हैं। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा उसका आंसर? वे स्थिर होते हैं, वे जड़ होते हैं, वे चेतन होते हैं। इसका आंसर आएगा वे जड़ होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? पेड़ एक जगह खड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्या है? पेड़ पर प्रायः कौन रहते हैं? कौन रहते हैं पेड़ पर? बताओ, मानव रहता है क्या पेड़ पर? नहीं। जानवर, पक्षी, मनुष्य। मनुष्य रहता है क्या पेड़ पर? नहीं रहता। जानवर रहता है क्या? पक्षी। कौन रहता है? पेड़ तो ऊंचा होता है, तो जानवर भी वहां तक नहीं पहुंच सकता, तो कौन रहते हैं पेड़ पर? पक्षी। पक्षी पेड़ पर किस तरह से रहते हैं? घोंसला बनाकर रहते हैं। हमने देखा था ना घोंसला कैसे है, अलग अलग तरह के घोंसले हमने देखे थे। ठीक है, तो पक्षी कहाँ पर रहते हैं? पेड़ पर रहते हैं। नेक्स्ट क्या है? किसकी छाया में प्राणी विश्राम करते हैं? बादल की, पेड़ों की, भवन की। बताओ बच्चों, छाया किसकी होती है? भवन की होती है, पेड़ की होती है, या बादल की होती है? किसकी होती है? पेड़ों की। बराबर है, तो यहाँ पर ये टिक मार्क करना है। किया सभी ने? देखो, और एक बार मैं दोहराऊंगी। पेड़ एक जगह क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि वे जड़ होते हैं। पेड़ पर प्रायः कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? पक्षी रहते हैं, क्योंकि वो उड़ सकते हैं, है ना। किसकी छाया में प्राणी विश्राम करते हैं? किसकी छाया में करते हैं? पेड़ों की छाया में। ठीक है, किया सभी ने टिक मार्क? नेक्स्ट देखो बच्चों, पेड़ कब झुक जाते हैं? जब वे टूट जाते हैं, जब वे फलों से लद जाते हैं, जब उन पर जानवर चढ़ते हैं। बताओ बच्चों, पेड़ कब झुक जाते हैं? बताओ, जब वे टूट जाते हैं तब झुक जाते हैं क्या? नहीं। जब उन पर जानवर चढ़ते हैं तभी झुक जाते हैं क्या? नहीं। जब वे फूलों से लद जाते हैं। देखो, आपने आम का पेड़ देखा है क्या? उस पेड़ पर देखो, जब आम लगते हैं तो उसके वजन से वो क्या होते हैं? झुक जाते हैं। ठीक है, पेड़ कब झुक जाते हैं? जब वे फूलों से लद जाते हैं। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन, दिए गए शब्दों की सही जोड़ियां मिलाइए। देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि पर्वत। पर्वत को हम लोग क्या मैच करेंगे?
घाटी। उसी तरह से देखो यहाँ पर दिए ऑप्शन बादल, पेड़, वर्षा, और यहाँ पर क्या दिया है फूल, फल, छतरी और बिजली। तो बादल को क्या आएगा यहाँ पर, बादल में क्या होता है जब बारिश आती है तो आवाज किसका आता है धड़ाम से, बिजली का। तो हमें कहाँ पर मैच करना है, बादल और बिजली। उसके बाद पेड़, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, अभी मैंने बताया था फूल और फल, तो यहाँ पर इसे मैच करेंगे फूल और फल, ठीक है। और वर्षा, वर्षा में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, छतरी का, तो ठीक है यहाँ पर छतरी को हम इस तरह से मैच कर देंगे, ठीक है। तो देखो और एक बार मैं रीड करूंगी ये, पर्वत, घाटी, बादल, बिजली, पेड़, फूल, फल, वर्षा, छतरी, ठीक है। किया सभी ने, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता की निम्न पंक्तियों को पूरा कीजिए। जो कविता की पंक्तियां हैं मैंने आपको बोला था ये कविता कंठस्थ करना है और पठन करना है। तो जब आप लोग उसको कंठस्थ करोगे तभी ये लिख पाओगे, ठीक है। हरे गुलाबी डैश 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 आतप सहने, बताओ क्या आएगा यहाँ पर, हरे गुलाबी, बताओ, हाँ बराबर है, गहने पहने, गहने लिखा सभी ने, हरे गुलाबी गहने पहने। नीचे क्या आएगा, डैश डैश आतप सहने, क्या आएगा वहां पर, सीख गए सब, लिखा सभी ने गहने पहने, आगे लिखो सीख गए सब। आतप यानी क्या बताया था मैंने, गर्मी। तो ये जो पेड़ कैसे होते हैं, हरे गुलाबी गहने, यानी ये जो हरे गुलाबी है उनके फल है, फूल है, ये उनके लिए क्या है, ये पेड़ों के गहने हैं। और वो कैसे रहते हैं, गर्मी में भी, ये सब गर्मी में भी रहने को इन्होंने, ये पेड़ ने सीख लिया है। नेक्स्ट क्या है, पहले वर्षा डैश 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 बन जाते पेड़, पहले वर्षा लाते पेड़ फिर छतरी बन जाते पेड़, पहले वर्षा लाते पेड़। देखो पेड़ कैसे है, पहले वर्षा ला रहे हैं, बाद में वो क्या कर रहे हैं, फिर छतरी बन जाते पेड़, फिर से हमें वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, छतरी बनकर, फिर छतरी बन जाते पेड़। इस तरह से ये पंक्तियां हमें पूरी करना है। लिखा सभी ने, समझ में आ गया बच्चों पंक्तियां कैसे पूरी करनी है। हरे गुलाबी गहने पहने, सीख गए सब आतप सहने, पहले वर्षा लाते पेड़ फिर छतरी बन जाते पेड़। लिखा सभी ने, ओके। नेक्स्ट पेज ओपन करो बच्चों, 105 किया सभी ने। क्वेश्चन 6, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें से जो सही है वो यहाँ पर लिखना है। देखो पिता गीता, इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, गीता की माताजी अध्यापिका है। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन थे, का, के, की। तो इसमें से इन्होंने क्या लिया, यहाँ पर की लिया है, गीता की माताजी अध्यापिका है, ठीक है। उसी तरह से हमें ये जो है कंप्लीट करना है। ख, पिताजी बच्चों डैश डैश मिठाई लाए, क्या आएगा,
बच्चों के लिए पर क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन? पिताजी बच्चों के लिए, यहाँ पर क्या आएगा? के लिए। ठीक है, लिखो सभी के लिए। नेक्स्ट देखो क्या है? रमा बाजार डैश डैश फल लाई, में का से। रमा बाजार में फल लाई, बाजार का फल लाई, क्या बाजार से फल लाई? क्या आएगा यहाँ पर? रमा बाजार से फल लाई, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? से। रमा बाजार से फल लाई। ठीक है, मेज डैश डैश पुस्तक रखी है, मेज में पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है, क्या मेज ने पुस्तक रखी है? क्या आएगा यहाँ पर? मेज पर पुस्तक रखी है, यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन पर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों किस तरह से लिखना है? तो देखो और एक बार मैं दोहराऊंगी। पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लाए, रमा बाजार से फल लाई, मेज पर पुस्तक रखी है। लिखा सभी ने? ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो बच्चों। दिए गए वाक्यों के मोटे शब्दों में से विशेषण और विशेष चुनकर लिखिए। तो हमने ये पार्ट लास्ट पीरियड में ग्रामर में देखा था ना, विशेषण और विशेष। तो हमें इस वाक्य में से विशेषण और विशेष चुनकर लिखना है। हरे गुलाबी गहने पहने, तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। विशेषण क्या है? हरे गुलाबी, और उसका विशेष क्या है? गहने। ठीक है, उसी तरह से देखो सुंदर दृश्य दिखाते पेड़, तो विशेषण क्या है? बताओ बच्चों क्या आएगा यहाँ पर? विशेषण सुंदर, और उसका विशेष क्या है? दृश्य। ठीक है, तो विशेषण वहां पर लिखना है सुंदर और विशेष है दृश्य। लिखो इस तरह से, सुंदर लिखा सभी ने, और विशेष क्या है? दृश्य, तो दृश्य यहां पर आएगा, दृश्य। विशेषण है सुंदर, विशेष है दृश्य। उसके बाद है खुशबू वाले फूल खिलाते, तो विशेषण क्या आएगा? बताओ, विशेषण है खुशबू वाले, और फूल क्या है? विशेष। विशेषण है खुशबू वाले। लिखो सभी, खुशबू वाले। क्या है खुशबू वाले? फूल है, तो विशेष क्या है यहाँ पर? फूल। लिखा सभी ने? नेक्स्ट देखो, कड़ी धूप में बनते साया। देखो बच्चों, अभी इसमें विशेषण क्या आएगा और विशेष क्या आएगा? कड़ी ये क्या है? विशेषण, और धूप क्या है? विशेष। तो यहाँ पर क्या आएगा? कड़ी। कड़ी, और विशेष क्या आएगा? धूप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पर्वत घाटी खुली सड़क हो। विशेषण क्या आएगा यहाँ पर? खुली और सड़क। खुली ये क्या है? विशेषण, और सड़क ये क्या है? विशेष। लिखा सभी ने? तो बच्चों, हाँ, ये वाक्य मैं और एक बार दोहराऊंगी। सुंदर दृश्य दिखाते पेड़, तो सुंदर और दृश्य में से सुंदर विशेषण है, दृश्य विशेष है। खुशबू वाले फूल खिलाते, विशेषण है खुशबू वाले, विशेष है
फूल। उसके बाद है कड़ी धूप में बनते साया। कड़ी ये क्या है? विशेषण है और विशेष्य क्या है? धूप है। पर्वत घाटी खुली सड़क हो, तो विशेषण क्या आएगा? खुली, और विशेष आएगा सड़क। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, चित्रों को देखिए और उनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसके पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। ये कौन सा चित्र है बच्चों? ये चित्र है पेड़ का, तो उसके ऊपर हमें लिखना है उसके पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द। पेड़, वृक्ष, तरु। देखो लिखो यहाँ पर, पेड़, वृक्ष, तरु। लिखा सभी ने? उसके बाद देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये है सूरज। तो हमें क्या लिखना है इसके ऊपर? देखो पर्यायवाची शब्द, सूरज, सूर्य, रवि। लिखा सभी ने? सूरज, सूर्य, रवि। उसके बाद क्या आएगा? बादल। ये कौन सा चित्र है? बादल। तो यहाँ पर लिखेंगे बादल, और पर्यायवाची शब्द कौन से है? घन, मेघ। लिखा सभी ने? बादल, घन, मेघ। उसके बाद देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको? पानी। ये क्या है? नदी है। नदी, सरिता, तरंगिणी। नदी, सरिता, तरंगिणी। तरंगिणी नदी को ये पर्यायवाची शब्द है। लिखा सभी ने? देखो ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है उसका हमने क्या लिखा है? पेड़, वृक्ष, तरु। बादल, घन, मेघ। सूरज, सूर्य, रवि। नदी, सरिता, तरंगिणी। लिखा सभी ने? ओके। तो देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन जो है 9th वाला, नीचे कुछ पेड़ों के चित्र दिए हुए हैं, तो उन्हें पहचानना है और उनके नाम लिखना है। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। ये रचनात्मक कार्य आपको खुद से ही करना है। ठीक है, ये पेड़ कौन से पहचानना है और उनके नाम आपको लिखना है। उसके बाद 10वां क्या है? ये जो शब्द का अंतिम वर्ण लेकर शब्द की सीढ़ी पूरी कीजिए। यानी देखो यहाँ पर ये लिखा है झंडा, तो ये जो अंतिम वर्ड है डा, तो यहाँ से डाक। तो फिर अभी क से यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो आपको शब्द यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ नीचे का इस तरह से कलम, फिर लास्ट वर्ड म है, म का यहाँ से शब्द लिखना है। इस तरह से ये पहले आपको पूरी करनी है। वृक्ष हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, इस विषय पर 5-7 वाक्यों में अनुच्छेद कीजिए। यानी वृक्ष के बारे में आपको निबंध लेखन करना है। आपके होमवर्क बुक जो है उसमें आप ये पेड़ के बारे में आपको जो कुछ जानकारी है उसके ऊपर 5 से 7 लाइन आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों पेड़ इस पाठ से हमने क्या सीखा कि हमें किस तरह से रहना है, सैनिकों की तरह रहना है, डट के हर मुसीबतों का मुकाबला करना है ना। और कितनी भी सफलता की सीढ़ियां हम चढ़े तो भी हमें कैसे रहना है, नम्र रहना है, झुक कर रहना है। आपके लिए गृह कार्य देखो बच्चों, कविता कंठस्थ करना है, पाठ में आए कठिन शब्दों का वाचन एक बार करना है, जो स्वाध्याय हमने सॉल्व किया है उसका वाचन भी आपको एक बार करना है, और जो आपको प्रश्न उत्तर दिए होते हैं उसका लेखन आपको CW में करना है। तो बच्चों इस कविता से हमें ये सीख लेना है कि हमें सज्जनता के साथ, परोपकारता के साथ रहना है। पेड़ की तरह हमें हमेशा झुककर रहना है, परोपकारता दिखाना है और सफलता हासिल करना है। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी। ये कविता कंठस्थ कीजिए। ओके, धन्यवाद।